मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? या स्टडी क्लासेज आई हैव डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक इज सुपर पोजिशन थ्योरम। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको सुपर पोजिशन थ्योरम के अंदर बताया था। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर चार्जेस पर देखते हैं कि अनअदर चार्जेस के द्वारा कितना आपका फोर्स लगाया जाता है। उन सभी फोर्सेज का क्या होता है, सम आपका क्या सुपर पोजिशन थ्योरम कहलाते हैं। और लास्ट वहाँ से हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ था, एफ बराबर में के क्यू नोट समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n क्यू नोट आई अपॉन में आर नोट आई का स्क्वायर। तो टुडे आज विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। कि नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, किसे कहते हैं, कैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या देखते हैं कि आपने एक ऐसा फील्ड जो आपके क्या हो, जो चार्जेस होता है उसके चारों तरफ पाया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। मान लेते हैं आपका कोई भी चार्जेस है, क्या है आपका Q। इस Q चार्जेस के चारों तरफ क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर चार्जेस को लाने में वर्क डन किया जाता है, लेकिन जो ये क्यू नोट चार्जेस रहेगा वो क्या करेगा, इस चार्जेस पर की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स फील करता है। चाहे वो फोर्स आपका क्या हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है या आपका रिपल्सन हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या कहोगे आप, द स्पेस अराउंड द चार्जेस, अराउंड द चार्ज in which another charges, in which another charge feel any type of force, any type of force, कि किसी प्रकार का भी क्या करे, फोर्स फील करे। वो फोर्स आपका क्या हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है या आपका रिपल्सन भी हो सकता है। ये प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाते हैं, इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। कि ये पूरा जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। कि एक ऐसा फील्ड अराउंड द चार्जेस जिसके अंदर क्या हो, कोई अनदर चार्जेस क्या करे, फील्ड जनरेट करे, वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या कहते हैं, वही है आपका एक चार्जेस के चारों तरफ क्या होता है आपका एक प्रोसेसिंग, वही सरफेस पाया जाएगा जहां पर क्या करता है, दूसरे अनदर चार्जेस की वजह से एक फील्ड्स फोर्स जनरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के अंदर आपका देखने को मिलेगा कि जो आपका चार्जेस रहता है वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्जेस पाया जाता है, या पॉजिटिव चार्जेस होगा या आपका नेगेटिव चार्जेस कहलाता है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है एक्सपीरियंस्ड force by a unit positive charges, Q naught in electrical फील्ड। कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर क्या करें, कोई भी एक क्यू नोट चार्जेस है वो क्या करता है, किसी प्रकार का फोर्स फील करता है। तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कोई भी एक आपका चार्जेस ले लो, कौन सा, क्यू नोट चार्ज है, इस क्यू नोट चार्जेस को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा जाता है। जैसे ये मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है E,
अब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर क्या होगा, इस क्यू नॉट चार्जेस पर क्या करते हैं, कोई भी एक फियर्स जो आपका फोर्स होता है वो फील किया जाता है। तो जो फोर्स फील होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की यदि आपका फॉर्मूला कहें तो E बराबर में फोर्स अपॉन में चार्जेस, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ से मैं कहूँ कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, E बराबर में F बाय क्यू नॉट, और F क्या होता है M1 L1 T माइनस में 2 डिवाइडेड बाय Q की क्यू नॉट इट मीन चार्जेस, तो A इंटू T। तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा M1 L1 T माइनस में 3 इंटू में A माइनस में इनवर्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था। यदि यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट किसके इक्वल रहती है, इसी फॉर्मूला से निकाल लो आप। फोर्स की यूनिट क्या रहती है आपकी न्यूटन, और चार्जेस की रहेगी कूलाम। यह हमारे पास यूनिट चार्जेस बटे कूलाम क्या होती है, आपकी यूनिट निकल के आ जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे निकालते हैं, कि आपका पॉइंट चार्जेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड देखेंगे। पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, और उसके बाद हमें उस चार्जेस पर क्या करना होगा, फोर्स देखना होगा। यदि फोर्स हमें पता लग जाता है उस चार्जेस पर, तो फिर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव यूनिट चार्ज, कि आपका जो यूनिट चार्ज है पॉजिटिव, उसके द्वारा क्या देखना पड़ता है हमें, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं कि आपका कोई भी एक चार्जेस क्या है। मान लेते हैं आपके पास चार्जेस है Q, कैसा है पॉजिटिव। अब इस Q नॉट चार्जेस पर क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि आपका फोर्स कितना फील हो रहा है। तो हम मान लेते हैं इसका A पॉइंट से कोई भी चार्जेस है, दूसरा कितना है O पॉइंट पर कितना है Q, कैपिटल Q के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास R नोट के इक्वल। तो यहाँ इन दोनों पर चार्जेस देखेंगे। सबसे पहले दो चार्जेस हैं, इट मीन्स आपका जो कूलाम्स लॉ के डेफिनेशन से पढ़ेंगे K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो सपोज लेट ए Q नॉट चार्ज इज placed at P points from O point। O पॉइंट से क्या करते हैं, P पॉइंट पर एक कोई भी क्या करते हैं चार्जेस ले लिया जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है Q नॉट है। अब एंड डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, इज इक्वल टू R के इक्वल। तो आप देखेंगे हमारे पास फोर्स बाय कैपिटल Q ऑन Q नॉट। Q नॉट से Q पर चार्ज से देखेंगे, तो वहां से क्या करना होगा, फ्रॉम कूलाम्स लॉ से देखेंगे। कूलाम लॉ से हमारे पास क्या होता है, कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन क्या रहती है आपकी, तो फोर्स देखेंगे F बराबर में K Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों चार्जेस पे देखो, F बराबर में क्या हो जाएगा, K Q1 कितना है हमारे पास Q के इक्वल, इनटू में Q2 Q नेट के इक्वल अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, आपके पास
चार्जेस प्राप्त हो जाता है। अब चार्जेस आ गया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E बराबर में F बाय क्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट से क्या करते हैं, 2 के अंदर वैल्यू रख दी जाती है, तो E बराबर में क्या हो जाता है, E बराबर में F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इंटू में आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो E बराबर में क्या हो गया हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यदि इसकी हम यूनिट निकालना चाहें या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो वहाँ से भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, इट मीन्स इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड intensity is vector quantity कि आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसी वैल्यू होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस की जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो कहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहाँ नेगेटिव चार्जेस की तरफ फ्लो करती है। हमेशा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, यूनिट होती है या डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लाइंस होती है वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटर रिलेट होती है और किस प्रकार से आपकी एक दूसरे पर निर्भर भी करती है और क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तो आपको समझ आ गई होगी, पर्टिकुलर चार्जेस के लिए मेन फॉर्मूला है वो हमारे पास आगे काम आएगा और जिसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर चार्जेस से कहाँ अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होती है, हमेशा ऑलवेज कहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहाँ नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसी प्रकार से क्या होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन भी रिप्रेजेंट की। तो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस। कहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव के अंदर आती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आर ऑलवेज इन ए क्लोज्ड पाथ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें होती हैं वो हमेशा कैसी होती है, क्लोज पाथ के अंदर होती है और इट इज इमेजिनरी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइंस की आपकी जो इमेजिनरी लाइंस होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है। यदि हम क्या करें, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, यदि हम क्या करें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के ऊपर क्या करें टेंजेंट ड्रॉ करें, देन इट शोज दैट क्या करती है, इट शोज दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कि हमेशा जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन रहेंगी उस पर क्या करते हैं हम एक कोई भी पर्टिकुलर चार्जेस लेते हैं। ये पॉइंट चार्जेस ले लिया
तो क्या करते हैं, यदि इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, यदि हम पर्टिकुलर परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो ये टेंजेंट रहेगा वो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें होती है वो आपकी टेंजेंट को ड्रॉ करती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि कभी भी आपकी जो टेंजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें कभी भी क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपका नहीं होता। मान लेते इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है E1 और ये E2, तो इस प्रकार से हम यदि ड्रॉ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर जहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लाइनें होती हैं उनकी डबल वैल्यू हो जाती है, जो आपकी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर इन denser medium comparison between rare medium, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन रहेगी कैसी, डेंसर मीडियम के अंदर, वहाँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि जो आपकी रहेगी कहाँ, रेयर मीडियम के अंदर, वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2। हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की जो वैल्यू रहेगी वो रेयर मीडियम की बजाय आपका कहाँ, डेंसर मीडियम के अंदर ज़्यादा होती है। ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। ये तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की, वो देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जाती है। यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पर क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो किसको शो करता है, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि कहूँ कि ओनली पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के कारण ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज ऑलवेज start from positive and ends to infinity, कि जो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ओनली जो पॉजिटिव चार्जेस है उसकी वजह से हम देखें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लाइनें होंगी वो कहाँ पॉजिटिव से बाहर निकलती है और कहाँ अनंत की ओर चली जाती। इस प्रकार से ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। नेक्स्ट हेडिंग आती है ड्यू टू यूनिट नेगेटिव चार्जेस। ड्यू टू नेगेटिव यूनिट चार्जेस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन always start from infinity to ends into नेगेटिव चार्ज। कि हमेशा क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें रहेंगी वो कहाँ नेगेटिव के अंदर तो आती है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, इन्फिनिटी से आती है और हमेशा आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अंदर
ट्रांसफर होती। इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें, यदि नेगेटिव चार्जेस के लिए ओनली कहें तो। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका, इसी के अंदर प्रॉपर्टी है आपकी नेक्स्ट न्यूट्रल पॉइंट। कि न्यूट्रल पॉइंट क्या रहेगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की जो वैल्यू होते हैं वो हमेशा आपकी ज़ीरो रहती है। जैसे आपका एग्जांपल पॉजिटिव चार्जेस ये है, नेगेटिव चार्जेस ये है, तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा इस वजह से क्या होगा, ये लाइनें जनरेट होंगी इधर इस प्रकार से, ओनली वो नेगेटिव की वजह से देख रहे हैं तो इस प्रकार से क्या होंगी, ये आती हैं इन्फिनिटी से आएंगी। और यहाँ से देखें तो हमेशा ये आपकी ऑलवेज इधर से निकलती है। तो जो ये पॉइंट रहेगा वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। तो इट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज प्रेजेंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। इट इज द पॉइंट at which there is no electrical field line are present। कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती है वो प्रोसेसिंग आपका क्या कहलाता है, या वो पॉइंट आपका न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिकल डाइपोल। कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल किसे कहते हैं, कि हमारे पास कोई भी जो चार्जेस है, दोनों चार्जेस को क्या कर दिया, एक दूसरे पर डिस्टेंस पर रखा जाता है, लेकिन उनको डिस्टेंस पर रखने का रीज़न क्या होता है, ये पूरा प्रोसेसिंग हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या कहता है, कोई भी आपका दो चार्जेस, कौन कौन से, एक तो Q1, एक चार्जेस क्या है आपका Q2, दोनों चार्जेस क्या है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर स्थित है, 2a के ऊपर डिस्टेंस दे रखी है। तो कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या कहता है आपका, कि ऐसा प्रोसेसिंग, एक तो पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2a के इक्वल। तो इट मीन्स डेफिनेशन देखते हैं, two charges same in magnitude and opposite in nature or separate out by a small distance to a. This system is known as इलेक्ट्रिकल डाइपोल। कि एक ऐसा प्रोसेसिंग या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या हो कि आपका एक पॉजिटिव चार्जेस है Q1, एक नेगेटिव चार्जेस है आपका Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 2a। इन दोनों का सेपरेट करने का जो पूरा प्रोसेसिंग होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। नेक्स्ट हेडिंग आती है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट कि ये प्रोसेसिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट है वो आपका एक पूरा सिस्टम देखा जाता है कि उस सिस्टम के अंदर आपके जो चार्जेस हैं उसको किस प्रकार से रखा जाता है तथा उनका फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट
is the product of magnitude of charges and distance between कि it is the product of magnitude of charges and distance between them is called electrical dipole moment. It is also denoted by कैपिटल P। तो फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि आपका P बराबर में चार्जेस, कोई भी एक चार्ज ले लो, चाहे आपका क्या पॉजिटिव चार्ज ले लो, चाहे आपका नेगेटिव चार्ज ले लो, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2a के इक्वल। तो कहता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इट मीन्स चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो और साथ में क्या उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उनका प्रोडक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। तो P बराबर में Q इंटू में 2a के इक्वल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ से यूनिट कहूँ तो मैं यूनिट यदि होगी तो वो क्या रहेगी आपकी Q चार्जेस कूलम्स इनटू में मीटर। तो इट मीन्स जब इसको कन्वर्ट करते हैं SI यूनिट के अंदर तो वो क्या होती है डे बाई के इक्वल। यदि कहूँ डायमेंशनल यूनिट कितनी रहेगी आपके पास तो P बराबर में Q इंटू 2a। और यदि P की वैल्यू तो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है लेकिन Q क्या होगा a इंटू T। और ये क्या है हमारे पास लेंथ L, तो यहाँ से क्या हो जाएगी P बराबर m0 L1 T1 और A1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की प्राप्त होती है। यदि यहाँ से मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिकल जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी कि हमेशा जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकंड पॉइंट है कि इट इज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव कि इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा कहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट होकर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है या जाता है। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिकल डायपोल, आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इन सभी के बारे में हमने पढ़ाई की। मैं आशा करता हूं कि आपका ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे का चैप्टर मैं क्या करता हूँ अगली क्लासेज के अंदर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।